हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, हमारा संधि चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जा रहा है। इससे पहले हमने पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन तक प्रश्न कर लिए हैं और ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 41 से देखेंगे। अगर अभी तक आपने पहले से और 40 क्वेश्चन नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर हम लोग 41 को देखते हैं और आज हमारे संधि का जो चैप्टर है पूरा समाप्त हो जाएगा। इसमें आज का जो क्वेश्चन संख्या है लगभग में दोस्तों 28 क्वेश्चन बचा है हम लोगों का, और आज ये 28 के पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 का देखते हैं। पूछ रहा है कि दुराशा का संधि विच्छेद होगा। क्या दूरा प्लस आशा होगा, दूरा प्लस सा होगा, दूर प्लस आशा होगा, दूर प्लस आशा। ठीक है दोस्तों, इत्मीनान के साथ आप लोग इस सवाल का जो इस प्रश्न का जवाब सही सही बताइए। ठीक है दोस्तों, और 28 प्रश्न में से आपको ये भी बताना है अंत में कि कितने सही प्रश्नों को आपने जवाब दिया, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 41 नंबर का जो प्रश्न है दुराशा, उसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो है दू प्लस आशा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दू प्लस आशा। के अलावा क्या होता है, कोई भी स्वर होता है उसके बाद विसर्ग लगा रहता है, और दूसरे शब्द की बात की जाए तो कोई सघोष आ जाए तो जो विसर्ग के स्थान पे है र का आदेश हो जाता है, यानी कि दू प्लस आशा क्या हो जाएगा? दुराशा। और इसी प्रकार क्या हो जाता है, निधन आशा निराशा, निधन अक्षर निरक्षर, आशी धनवाद। आशीर्वाद का संधि विच्छेद सुनिए दोस्तों, आशी धनवाद क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद का क्या होता है? यजुर्धनवेद, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, तो इस नियम से इतने सारे प्रश्न और एग्जाम्पल थे दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। क्या अभ्युदय होगा, अभ्योदय होगा, अभिधन उदय होगा या अभी उदय होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसमें बात की जाए नियम की तो इसमें देखिए ई आया है और यहाँ पर उ आया है, यानी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया है। ठीक है, तब यानी हमारा कौन सा संधि हो जाएगा? तो दोस्तों ये यड़ संधि हो जाएगा, और ई के क्या हो जाता है? या हो जाता है, तो यानी कि अभ्युदय हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा? अभ्युदय इसका सही जवाब हो जाएगा। वही इसकी संधि की बात की जाए दोस्तों तो यड़ संधि होगी। चलिए दोस्तों, तेजी के साथ हम लोग का 2 प्रश्न हो चुका है आज का। वही तीसरे नंबर के प्रश्न 43 नंबर का हम लोग देखते हैं, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है दोस्तों, जो मनः योग है उसका संधि विच्छेद होगा। क्या मनोधन योग होगा, मन प्लस योग होगा, मन प्लस आयोग होगा? ठीक है दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको बताना है दोस्तों मनोयोग का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इस प्रश्न का सही बताइए। तो मनोयोग का बात की जाए तो यह मनोधन योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मनोधन योग होगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मनोधन योग। वही इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? डी की तरफ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या चला जाएगा? तो डी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नियम क्या होता है? अ के बाद, ठीक है दोस्तों, क्या होता है? तो अ के बाद अ हो या कोई सघोष हो। ठीक है दोस्तों, क्या हो? अ के बाद कोई सघोष हो तो जो विसर्ग है ओ में हो जाता है। ठीक है, तो मन क्या हो जाएगा? मनो हो जाएगा, योग दूसरे जो शब्द में जुड़ा है तो मनोयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। ठीक है दोस्तों, किसको बताना है? तो स्वर संधि को। क्या पुस्तकालय है, सदगति है, दिग्दर्शन है या उज्ज्वल है? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें से स्वर संधि कौन सा है। तो जाहिर सी बात है इसमें दोस्तों 4 जो ऐसे ऑप्शन है जिनमें से एक स्वर होगा, बाकी 3 जो होंगे या तो व्यंजन संधि के होंगे या तो विसर्ग संधि के। एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें स्वर संधि होगा। तो चलिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से पहचानिए कि कौन सा स्वर संधि होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पुस्तकालय जो हो जाएगा वो स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। वही स्वर संधि में बात की जाए तो कौन सा संधि? तो दीर्घ संधि होगा। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय हो जाएगा। वही बात की जाए सदगति की संधि विच्छेद की तो सत प्लस गति। दिग्दर्शन की बात की जाए तो दिक प्लस दर्शन। उज्ज्वल की संधि विच्छेद की बात की जाए तो उत प्लस ज्वल। ठीक है दोस्तों, और इसको उज्ज्वल को ध्यान दीजिएगा, ये उसमें भी पूछा जाता है। जिस ये शब्द जो
शुद्ध वर्तनी वाले में। ठीक है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है कि उज्ज्वल को किस तरीके से लिखा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पहचान लीजिएगा कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या, पुस्तकालय, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने ऑप्शन डी में थोड़ा सा मार्क किया है, तो इसे आप उत्तर न मत समझिएगा। इससे हमने इसलिए ध्यान दिया कि आप शुद्ध वर्तनी में इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका जो स्वर संधि है वो पुस्तकालय है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 45 है, पौधन अन को संधि युक्त करने पे क्या रूप है। ठीक है दोस्तों, तो पौधन अन क्या पवन होगा, पावन होगा, पवन होगा या पाचन होगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि जो पौधन अन से मिलकर हमारा क्या बनेगा। सबसे पहले आपको बता दें, जो पौधन अन है, ये जो फार्मूला है, जो नियम है, ये अयादी संधि के अंतर्गत आता है। किसमें आता है दोस्तों, तो अयादी संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या क्या आता है, ए हो, ऐ हो, ओ हो या अ हो, इन चारों के बाद क्या होता है, कोई दूसरा स्वर आए। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या आएगा, अयादी संधि। तो पौधन अन की बात की जाए तो इसका जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या, पावन, सही होगा। पावन की आप संधि विच्छेद करेंगे तो पौधन अन से मिलकर बनता है। चलिए दोस्तों, हम लोग 45 के बाद अपना 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो किसमें आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी जो वीडियो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें यह सवाल पूछा गया था। कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, क्या मधन उत्सव होगा, महीधन उत्सव होगा, या महीधन उत्सव, या महाधन उत्सव। चारों ऑप्शन एकदम सटीक सटीक से दिए हैं। बहुत सावधानी से इस प्रश्न का जवाब देना है दोस्तों, और आपको बताना है महोत्सव में संधि विच्छेद क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, अगर आप लोग ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों। एकदम सी जो है 100% इस सवाल का, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप सी ऑप्शन को क्लिक किए हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी मजबूत किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 47 में देखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। क्या यद्य प्लस अपी आपी होगा, य प्लस द्यपि होगा, यदि प्लस आपी होगा, यद्या प्लस आपी होगा। ठीक है दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि यद्यपि में कौन सा संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले तो बात कर ले, यद्यपि तो किस किस संधि की है, तो यड़ संधि की हम बता दे रहे हैं। इसमें पूछने की बात नहीं, किस संधि के, तो यड़ संधि की यद्यपि है। वही इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, यदि धन अपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा, यदि धन अपी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहा है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। पूछ रहा है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, या व्यंजन संधि है दोस्तों। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा मतैक्य संधि है। ठीक है दोस्तों, तो बात की जाए मतैक्य संधि की दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वृद्धि संधि, हमारा ऑप्शन नंबर सी जन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और इसके संधि विच्छेद की बात की जाए तो मत धन ऐक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 49 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है दोस्तों, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, तिरस धनकार होगा, तिरह धनकार होगा, तीय धनकार होगा, तीर धनकार होगा। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और ध्यान से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि तिरस्कार में कौन सा संधि विच्छेद होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से बताइए इस प्रश्न, इस सवाल, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो तेजी के साथ इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। तो बात करते हैं हम लोग दोस्तों तिरस्कार में, तो तिरह धन जो कार दिया है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 दिया, अयादि संधि है। क्या उत प्लस योग है, तथा प्लस एव है, अप प्लस ज है, या नौधन ईक है। अयादि संधि की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अयादि संधि की बात की जाए, अगर यहाँ पे देख रहे उत प्लस योग, यहाँ पर तो व्यंजन संधि है, अप प्लस ज व्यंजन संधि है, तथा धन एव, तथा धन एव क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि संधि, तथा एव नौ धन एक, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अयादि संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? क्या आठ प्लस छादित है, आग प्लस छादित है, आ प्लस छादित है, या आच प्लस छादित है? तो चलिए दोस्तों चारों ऑप्शन को देखिए कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा आठ प्लस छादित सही होगा, या आग प्लस छादित सही होगा, या आ प्लस छादित होगा, या आच प्लस छादित होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आ प्लस छादित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि कोई स्वर होता है उसके बाद छ होता है तो उसमें च का आगम हो जाता है, तो आच्छादित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। प्रश्न नंबर 52 को देखिए और पूछ रहा है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। क्या उद्वरण व्यंजन संधि नहीं है, तद्धित व्यंजन संधि नहीं है, वाक्जाल व्यंजन संधि नहीं, या रसायन? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यंजन संधि की बात की जाए तो इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद उद्वरण की बात की जाए तो उत प्लस हरण से बना है। उद्वरण किससे बना है दोस्तों? तो उत प्लस हरण से बना है, उत प्लस हरण से। ठीक है दोस्तों, वही बात की जाए वाक्जाल की तो वाक प्लस जाल से बना। किससे बना है दोस्तों? तो वाक प्लस जाल से। ठीक, वही तद्धित की बात की जाए तो तत् प्लस हित से बना है। वही जहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रसायन, जो व्यंजन संधि नहीं है। ये किससे बना है? तो रस धन आयन यानी कि हमारा स्वर संधि से बना हुआ है रसायन शब्द। वही उदाहरण की बात की जाए, वाक्जाल की बात की जाए, या तद्धित की बात की जाए तो ये सभी क्या सा है? तो व्यंजन संधि हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रसायन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए प्रश्न हमारा है पितृ अनुमति का सही संधि पद है। क्या पित्रानुमति है, पितृनुमति है, पित्रानुमति है, या पित्रानुमति है? ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इस सही प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पित्रानुमति सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके बाद के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।